हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो भी लोक देवता और लोक देवियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें जो लोक देवता और जो लोक देवियाँ हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि लोक देवता और लोक देवी से तात्पर्य ऐसे महान पुरुष और महान स्त्रियों से है जिन्होंने मानव रूप में तो जन्म लिया, लेकिन अपने असाधारण और लोकोपकारी कार्यों के कारण स्थानीय जनता द्वारा, मतलब जिस क्षेत्र में उन्होंने ये काम किए, लोकोपकारी मतलब जनता के भले के लिए जो काम किए, वहाँ के स्थानीय जनता द्वारा उनको देवता के समान या देवी के समान पूजा जाने लगा, क्योंकि स्थानीय जनता को उनके अंदर देवीय अंश के प्रतीक नजर आने लगे थे। ठीक है, ये जितने भी लोक देवता और लोक देवी हुए हैं उन्होंने अपने आदर्शों के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, और जो शाकंभरी जो माता है वो चौहानों की कुलदेवी है। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए कि चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रपाल को किस नाम से जाना जाता है, क्या अर्थ होता है क्षेत्रपाल का। देखो जो क्षेत्रपाल जो होता है वो स्थान विशेष के देवता को, मतलब अलग अलग जगह के जो देवता होते हैं उनको क्षेत्रपाल बोला जाता है। तो ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल को जाना जाता है। जो भैरव जी हैं वो पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। ठीक है, और राजस्थान में क्षेत्रपाल के जो सर्वाधिक मंदिर हैं वो डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो जैतम लोथ जो राठौड़ जी थे उनको आलम जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो बाड़मेर जिले का जो मालानी प्रदेश है, वहाँ पर लूनी नदी के किनारे एक राढ़धरा क्षेत्र है। ठीक है, राढ़धरा क्षेत्र है, वहाँ पर इस लोक देवता को आलम जी को पूजा जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वहाँ पर एक डांगी नाम का एक रेतीला टीला है, वहाँ पर इनका आलम जी का स्थान बना हुआ है और उसको आलम जी का दोहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस स्थान पर डांगी नाम का जो रेतीला टीला है वहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को वहाँ मेला भरता है। तो जैतम लोथ जो राठौड़ जी थे उनको आलम जी के नाम से जाना जाता है, और बाड़मेर जिले का जो मालानी प्रदेश है वहाँ पर इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो केवाय माता मंदिर का निर्माण चच्चे ने करवाया था। ठीक है, जो केवाय माता मंदिर है वो किणसरिया परबतसर नागौर में स्थित है। किणसरिया परबतसर नागौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है। तो देखो गोगाजी का हमें सबसे पहले एक बात पता है कि गोगाजी जो थे उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो उनका युद्ध में उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, और जिस जगह पर उनका सिर गिरा उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, और वो स्थित है चूरू ददरेवा में। उनका जन्म स्थान भी यही है, चूरू ददरेवा। और गोगा जी का जो मतलब उनका शरीर जहाँ पर गिरा, ठीक है, उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी। ठीक है, इसको तो बोलते हैं शीर्ष मेड़ी जहाँ सिर गिरा, और जहाँ पर शरीर गिरा उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी। और जो गोगा मेड़ी है वो नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और यहाँ पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है, तो गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है। तेजाजी का जहाँ जन्म हुआ था उस जगह का क्या नाम है? तो खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। ठीक है,
जो तेजाजी है उनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सांप और अगर कुत्ता अगर काट ले किसी भी व्यक्ति को तो उस व्यक्ति के स्वस्थ होने हेतु जिसकी पूजा की जाती है तो वो तेजाजी है। ठीक है। तो तेजाजी को एक तो धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा तेजाजी को काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। तेजाजी को ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो तेजाजी का जो जन्म स्थान है वो है खड़नाल नागौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो लोक देवता जो मल्लीनाथ जी हैं उनका जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र जो महीना आता है उसकी कृष्ण एकादशी से, कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल एकादशी तक यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि जो मालानी जो क्षेत्र है, बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर भी पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा हिडिंबा माता। हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग रक्षक एवं ऊंटों की देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पाबूजी। देखो जो पाबूजी हैं उनके लिए ऐसा माना जाता है, उनको ऊंटों के देवता के रूप में क्यों माना जाता है कि उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो पाबूजी को जाता है। इसीलिए जो ऊंटों को जो पालने वाली जाति है रायका या रेबारी जिसको बोलते हैं, रायका या रेबारी जाति जो है वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है। और जो पाबूजी हैं वो अपनी केसरी, ठीक है, केसर कालमी घोड़ी के लिए, केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है कौन? पाबूजी। ठीक है। तो ये हमने पाबूजी के बारे में डिस्कस किया कि ऊंटों के देवता के रूप में उनको माना जाता है क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा गोगाजी। गोगाजी जो महमूद जो गजनवी तुर्की आक्रमणकारी था उनसे युद्ध करते हुए और गायों को छुड़ाने के लिए उनसे युद्ध किया था। ठीक है। और उनमें ये शहीद हो गए थे और इनका शरीर के उस युद्ध में 2 टुकड़े हो गए थे। ठीक है। सिर जहां गिरा उनको उस जगह को शीर्षमेड़ी और जहां शरीर गिरा उस जगह को गोगामेड़ी या धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और जहां पर इनका जो मंदिर है वहां पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को विशाल मेला भरता है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? ठीक है। तो राजसमंद जो झील है, जो मेवाड़ में राजसिंह जो राजा हुआ था उसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और वहां पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। ठीक है। जो घेवर माता का जो मंदिर है वो सती मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सती मंदिर है। ठीक है। राजसमंद की पाल का जब निर्माण हो रहा था तो ऐसी मान्यता थी कि ऐसी स्त्री से उसकी पहले पत्थर को रखवाना था जिसके बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल हो। तो मालवा से घेवरबाई को लाया गया और उसी से राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर रखवाया गया। ठीक है। और उसी पाल पर घेवर बाई जो मालवा से लाई गई थी वो सती हो गई और उसके बाद में उनको सती माता के रूप में पूजा जाने लगा। तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता माने जाते हैं? तो सर्पदंश देवता इलाज के लिए गोगाजी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोगाजी की जो शादी हो रही थी वो कोलूमंड की राजकुमारी थी केलमदे। ठीक है। इनसे इनकी शादी हो रही थी लेकिन शादी से पहले ही सांप ने इनको डस लिया और जो केलमदे है इनको सांप ने डस लिया। इस बात से गोगाजी को गुस्सा आता है और वो मंत्र उच्चारण करने लगते हैं जिसके कारण जो सांप हैं वो तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लग जाते हैं।
ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि उनके मंत्रोच्चारण के प्रभाव से स्वयं नाग देवता प्रकट होते हैं। वो केलम देकर तो जहर को निकालते हैं और गोगा जी को नागों का देवता, गोगा जी को नागों का देवता का आशीर्वाद देकर जाते हैं। ठीक है। तो सर्पदंश के इलाज के लिए गोगा जी को पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। ठीक है। तो वो आमेर की शिला देवी है। ठीक है। जो शिला देवी है वो जो आमेर का जो कछवाहा वंश जो हुआ उनकी कुल देवी है। ठीक है। कुल देवी है उनकी कछवाहा वंश की। और शिला देवी को आमेर में राजा हुआ था मानसिंह प्रथम। वो उनको कहाँ से लेकर आया था? मानसिंह प्रथम कहाँ से लेकर आया था? जो बंगाल है उसका राजा हुआ था केदार। बंगाल का राजा केदार हुआ था, वहां से मानसिंह शिला देवी को लेकर आए थे। ठीक है। और आमेर में इनकी स्थापना की थी इन माता की, और ये कछवाहा वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की एक देवी है जिसकी 18 भुजाएं हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नागणेची माता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। कि भूरिया बाबा किन लोगों के, कौन सी जाति के आराध्य देवता हैं? तो जो भूरिया बाबा हैं वो गोडवाड़ के जो मीणा हैं उनके आराध्य देवता हैं। ठीक है। देखो सिरोही में एक जगह है प्रतापगढ़, सिरोही में प्रतापगढ़ जगह है। ठीक है। और वहां पर गोतमेश्वर जगह है। ठीक है। और ये जो गोतमेश्वर जो जगह है वो पोसालिया नदी के किनारे है। पोसालिया नदी के किनारे है। वहां पर भूरिया बाबा का मंदिर है, उनकी जगह है, उनकी गद्दी है, पोसालिया नदी के किनारे है। ठीक है। जो ये भूरिया बाबा हैं वो मीणा जाति के इष्ट देव हैं। ठीक है। यहाँ पर लोग, जो मीणा समाज के लोग हैं, वो अपने जो कुल देवता हैं, मीणाओं के जो कुल देवता हैं, उनका नाम है गौतम गुआ। क्या नाम है? गौतम गुआ। उनकी वो पूजा करते हैं। ठीक है। गौतमेश्वर में अपने कुल देवता गौतम गुआ की पूजा करते हैं। और यहाँ पर गौतमेश्वर में चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। ठीक है। यहाँ पर गौतमेश्वर सिरोही में। ठीक है। तो भूरिया बाबा गोडवार के जो मीणा है उनके आराध्य देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? देखो, तेजाजी का जो जन्म स्थल है वो खड़नाल नागौर में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो तेजाजी के नाम पर जो मंदिर मेला भरता है वो नागौर जिले की जो पर्वतसर जगह है वहाँ पर तेजाजी का विशाल मेला भरता है। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला भरता है। और यहाँ पर भारी मात्रा में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है इस पर्वतसर मेले में। ठीक है। जो नागौर जो जिला है वहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले भरते हैं, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। देखो, तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हमने डिस्कस किया कि खड़नाल नागौर में हुआ, लेकिन उनके नाम का जो मेला भरता है, उनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो पर्वतसर गांव में है। और जो तेजाजी की जो निर्वाण स्थली है, ठीक है, तेजाजी की जो निर्वाण स्थली है वो है सुरसुरा अजमेर में। कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर में। ठीक है। वहां पर इनकी जागीर निकाली जाती है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और वहाँ का जो मालानी जो क्षेत्र है वो, ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही उनका नाम, उस जगह का नाम मालानी गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? तो गोगामेड़ी को हमने डिस्कस किया कि नौहर हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी स्थित है। और वहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को विशाल मेला भरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं उस देवी का क्या नाम है? तो करणी माता की वो पूजा नहीं करते हैं। करणी माता जो है वो बीकानेर की जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है। ठीक है। बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है। ठीक है। इस मंदिर में, जो करणी माता का जो मंदिर है, वहाँ पर चूहों काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको, करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इन चूहों को करणी माता के काबे बोलते हैं। ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इसी के कारण
राव बीकानेर जब वहाँ का राजा बन गए तो करणी माता का मंदिर का निर्माण देशनोक बीकानेर में करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेहरे ताली नृत्य किसकी प्रार्थना में किया जाता है। तो देखो, तेहरे ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की का जो मेला भरता है रूणीचा में, वो वहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है तेहरे ताली नृत्य। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि रामदेव जी का जो मेला भरता है वो कब से कब भरता है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उससे एकादशी तक ये मेला भरता है। और वहाँ पर ये जो तेहरे ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है तेहरे ताली नृत्य वो इस मेले का एक मुख्य आकर्षण है। ठीक है, मतलब लोग एक कुछ किसी जगह का किसी मेले का कुछ विशिष्ट चीज होती है तो वो इस मेले की एक विशिष्ट चीज ये है कि ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं कि 13 मंजीरे लेती हैं वो, तो 9 मंजीरे तो वो दाएं पांव पर बांधती हैं। ठीक है, 9 मंजीरे तो दाएं पांव पर बांधती है और 2 जो अपनी कोहनी के ऊपर, हाथों के कोहनी के ऊपर वाले भाग पर बांधती है और 2 को हाथों में लेती है। ठीक है, 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांधती हैं, 2 मंजीरे कोहनी के मतलब हाथों के कोहनी के ऊपर वाले भाग पर बांधती हैं और 2 मंजीरे हाथ में लेती हैं और फिर एक रिदम में वो इससे मधुर ध्वनि निकालती है। ठीक है, जो कामड़ जाति के जो प्रमुख जो नृत्य कर रहे हैं उनका नाम देखो, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ है। ठीक है, मतलब तेहरे ताली नृत्य से संबंधित जो नृत्य कर रहे हैं उनका ये नाम है मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ कौन से नृत्य से संबंध रखते हैं तो वो तेहरे ताली नृत्य से संबंध रखते थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।